हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनदीप आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश के PYQ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 3 करेंगे। शुरू करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से ऑल ऑफ यू दैट की जो मैं आप लोगों को सीरीज करा रही हूँ इंग्लिश की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखें और इसको पक्का पक्का कर कर जाएं कि डेफिनेटली इनमें से डेफिनेटली आपके 5 मार्क्स तो डन ही डन है। First is alliteration. Alliteration is the repetition of initial consonant sounds in nearby words. Simple. देखो consonant sounds होते हैं, उसका जो repetition होता है वो क्या होता है? alliteration होता है। जो consonant sounds बार बार एक ही sentence में continue आते जाते हैं उनको उनका repetition ही alliteration कहा जाता है। For example, seven sisters slept soundly on the sand. Look, seven में S consonant, sister में S consonant, then again, again and again. तो क्या हो रहा है? जो S है इसका repetition हो रहा है। S is a consonant sound and इसका repetition हो रहा है। तो ये क्या है? Alliteration है। Inferencing is the ability to understand and interpret meaning from context and clue within the text. जो कंटेक्स्ट होता है उसके अंदर ना एविडेंसेस होते हैं या क्लूज होते हैं रिगार्ड्स टेक्स्ट। तो क्या होता है? जो एबिलिटी होती है ना अंडरस्टैंड करने की कि इसकी इस पैराग्राफ में या इस कंटेंट में क्या है, क्लू है या एविडेंस है, तो उसको क्या कहा जाता है? इन्फ्लुएंसिंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इन्फ्लुएंसिंग। उसको क्या 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 समझते हैं? उससे हम इन्फ्लुएंसिंग समझते हैं। इसको एजुकेटेड गेस भी कहा जाता है। इसमें एविडेंस होना कंपल्सरी होता है, अदरवाइज ये इन्फ्लुएंसिंग नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? अ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एग्जैचुरेशन फॉर एम्फेसिस और ड्रामेटिक इफेक्ट। ड्रामेटिक इफेक्ट देना किसी भी सेंटेंस में या किसी अपने वर्ड्स में या उसको एग्जैचुरेट करना, विच इज कॉल्ड हाइपरबोल। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना इज कॉल्ड हाइपरबोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रीजिंग। तो क्या सच में फ्रीजिंग? क्या सच में बंदा जम जाता है? नो, दिस इज व्हाट? दिस इज हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। नेक्स्ट आई कैन से, नेक्स्ट इज शी इज एज ओल्ड एज द हील्स। अब कोई भी इंसान या कोई भी गर्ल, कोई ही शी वट एवर इट इज, हील्स जितना बूढ़ा तो नहीं हो सकता। तो ये क्या है? हाइपरबोल है, बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है किसी चीज को, विच इज कॉल्ड हाइपरबोल। Next is personification that gives human characteristics to non-human entities. Non-human चीजों को human की characteristics provide करना ही personification कहलाता है। For example, the flower were begging for water. क्या seriously flower beg करते हैं पानी के लिए? नहीं, ये क्या है? Non-human को human वाला characteristics provide कर रहा है, human वाली बातों के अंदर लेके आ रहा है। तो ये क्या कंपेयर कर रहा है? तो विच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। एक और एग्जांपल, द ट्री डांस्ड प्लेफुल इन द रेन। इसमें क्या हो रहा है? ह्यूमन एट्रीब्यूट मिल रहा है उसको। इस सेंटेंस में ह्यूमन एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो विच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। क्या सच में ट्री डांस तो नहीं कर सकती ना? तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज वर्ड वैब, अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर for displaying semantic relationship between words. क्या होता है? एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होता है जो डिस्प्ले करता है semantic relationship between words. In short, vocabulary strong करना, word web का, words का vocab strong करना, word के अंदर command अच्छी करना और sentences के अंदर semantic relationship provide करना ही क्या होता है? word web होता है। इसके अंदर ना जो vocabs होती है वो हाई लेवल की होती हैं। vocabs को समझना, उसका ग्राफिक, उस वर्ड का ग्राफिक समझना इज कॉल्ड वर्ड वैब। वोकैबुलरी पे वो कैप समझना, बहुत अच्छे लेवल पे वो कैप समझना। बच्चों के अंदर ना ये क्या प्रमोट करता है? हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बच्चों की बहुत अच्छी करता है, प्रोवाइड अच्छी करता है उसको। और क्या होता है इसके अंदर ना, जो बच्चा होता है ना, गेन आ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। क्या करता है? गेन करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ
न्यू वर्ड्स समझना, which is called word web. Next is declarative knowledge. Declarative knowledge refer to knowledge about fact and information such as known the rules of grammar, vocabulary or date of history. डिक्लेरेटिव नॉलेज एक सिंपल सी टर्म है. ये पूरी इसकी जो नॉलेज होती है ये पूरी फैक्ट के बेस पे होती है, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे. जैसे रूल ऑफ ग्रामर्स, तो ग्रामर की रूल होती है, ये फैक्ट है. और डेट ऑफ हिस्ट्री, ये तो फैक्ट है ना कि डेट ऑफ हिस्ट्री ऐसे तो नहीं है ना कि मैं इसको चेंज कर सकती हूँ या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी कर सकती हूँ, नहीं, ये फैक्ट है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो हमें मिल रही है, तो विच इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव नॉलेज. एक्सपोजिटरी राइटिंग. Expository writing is a style of composition that exposes or explain our topics using facts. क्या होता है, जो टॉपिक्स होते हैं उसको फैक्ट्स के ऊपर एक्सप्लेन करना इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी राइटिंग. सिंपल, जैसे मान लीजिए मुझे एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखनी है तो मैं क्या किस टॉपिक पे लिख सकती हूँ. जैसे मैं स्टेटमेंट दे सकती हूँ. स्टेटमेंट्स ये क्या होती हैं, ये टॉपिक पे फैक्ट होती है, स्टेटमेंट तो फैक्चुअल होती है. और एक्सप्लेन किससे मैं करूंगी स्टेटमेंट्स को, फैक्ट के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर. ठीक है. टेक्स्ट बुक, ये भी क्या होता है, प्रॉपर फैक्ट होता है इसका. नेक्स्ट इज न्यूज रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शनल गाइड. ठीक है. और एकेडमिक एसेज और information, supportive informations, paragraphs, conclusions, which is called expository writing. Next is descriptive writing. Purpose of descriptive writing is to describe a person, place or thing in such a way that a picture is formed in the reader's mind. रीडर के माइंड के अंदर, रीडर के माइंड के अकॉर्डिंग पिक्चर को फॉर्म करना है, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. इसमें जो रीडर होता है या जो राइटर होता है, एक्चुअली राइटर होता है, वो फोकस करता है ऑन डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवेंट और अ प्लेस इन ए ग्रेट डिटेल में. ग्रेट डिटेल उसके अंदर मिलती है. और क्या होता है, इट्स इन्वॉल्व प्लेइंग अ क्लोज अटेंशन टू द डिटेल्स बाय यूजिंग ऑल ऑफ योर 5 सेंसेस. इसके अंदर ना जो राइटर होता है 5 सेंस को यूज करता है, अपनी 5 सेंसेस को यूज करता है, उसको प्रॉपर फील करता है, उसको महसूस करता है जो वो राइट कर रहा है, उसके अंदर ग्रेट डिटेल्स के साथ साथ उसको फील कर उसका पिक्चर फॉर्म करता है जो रीडर के माइंड से अटैच्ड हो या रीडर के माइंड के अकॉर्डिंग लिखता है. सिंपल. तो ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है. थैंक यू सो मच. यही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो रह रहे थे, और आगे मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेकर आऊंगी. तब तक बने रहिए. थैंक यू.